एनटीए क्या है, सीयूईटी क्या है, अब एग्ज़ाम कैसे होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है जो फाइन आर्ट्स के लिए बेस्ट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम का तो ठीक है, बीएफए का एग्ज़ाम कैसे होगा क्योंकि उसमें तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीयूईटी के तहत बीएफए या फिर जितने भी प्रैक्टिकल बेसिस कोर्सेस हैं वो सभी एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। अब क्योंकि हमारा चैनल फाइन आर्ट्स से रिलेटेड है तो मैं फाइन आर्ट्स की बात करूंगा और आपके वो सभी डाउट्स क्लियर करूंगा जो अभी तक आपके मन में ढेर सारे लोगों से पूछने के बाद भी नहीं मिटे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीश शाही एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सीयूईटी के तहत हमारा यानी कि फाइन आर्ट्स का जो बीएफए का एग्ज़ाम है आखिर वो किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। वैसे आई एम सॉरी दोस्तों कि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कॉलेज है मेरा और उसके अलावा असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करना होता है, साथ ही साथ थोड़ा पढ़ना भी होता है, तो उसके लिए सॉरी कि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। तो मेरे पास उतना टाइम मिल नहीं रहा है तो मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों का ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं पर्सनली और काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि इस बारे में आप बताइए कि इस बार का जो सीयूईटी का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के तहत बीएफए का एग्ज़ाम किस तरह से होगा। देखिए, एग्ज़ाम कैसे भी हो इतना मान के चलिए कि थ्योरी का एग्ज़ाम ज़रूर होगा और उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कई यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आप वहां से उसको मामूली सा पेमेंट करके डाउनलोड करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है किसी भी फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। उसके अलावा अगर आप किसी आर्ट मटेरियल या आर्ट वर्क में इंटरेस्टेड हैं तो। सो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एनटीए, क्योंकि दोस्तों एनटीए के तहत सीयूईटी का एग्ज़ाम हो रहा है। तो एनटीए क्या है, सीयूईटी क्या है, सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों एनटीए जो है इसका फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। एनटीए एक एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट्स के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं वो करवाती है। इसके तहत सीयूईटी का एग्ज़ाम होगा। सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट के हिसाब से आपका जो स्कोर कार्ड होगा उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ के कट ऑफ को क्रैक करके वहाँ पे एडमिशन लेना होगा। अब आइए मैं दोस्तों आपको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो दोस्तों अभी हम एनटीए के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। जैसे कि अभी नीट का और आईआईटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें सिर्फ एक ही पेपर देना होता है। पेपर के अकॉर्डिंग जो स्कोर कार्ड आता है उसी की बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज आपको मिलता है। सेम उसी प्रोसेस से अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हमको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और उसी पेपर के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी होगी। CUCET है, वही बन के अब हो गया है वही अब हो गया है दोस्तों CUET, याद रखिएगा, यही है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब दोस्तों ऐसा क्यों कराया जा रहा है, देखिए इसमें फ़ायदा आप ही लोगों का है, हमारी लोगों का है, जितने लोग छात्र हैं उन्हीं लोगों का है। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ एक पेपर यानी कि एक फॉर्म अप्लाई करना होगा। एक ही फॉर्म आपको अप्लाई करके बाकी इसमें जो आपको सेक्शंस दिए जा रहे हैं, जो एग्जामिनेशन के सेक्शंस दिए जा रहे हैं कि कौन कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से, उस एग्ज़ाम को क्रॉस करके उस एग्ज़ाम में नंबर अच्छे स्कोर कार्ड लाने के बाद आपको उस अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। इससे फ़ायदा ये है कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा अलग अलग जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी के लिए। तो इसमें देखिए जैसे कि आप सभी अभी तक ढेर सारा वीडियोज़ अगर देख चुके होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें किस तरह से एग्ज़ाम कराया जाएगा। आई होप कि आप सभी ने कई वीडियोस देख लिए होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसमें डिटेल में बता देता हूँ कि किस तरह से इसमें एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 सेक्शंस इसमें दिए गए हैं, जिसमें सेक्शन ए को 2 पार्ट में बांटा गया है और सेक्शन सेकंड है और सेक्शन थर्ड है। जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेक्शन ए जो कि लैंग्वेज टेस्ट है, सेक्शन बी भी लैंग्वेज टेस्ट है, लेकिन ये जो सेक्शन बी का लैंग्वेज है ये उन सभी स्पेशल लैंग्वेज के लिए कोर्सेस है, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़, ये सब जो स्पेशल लैंग्वेज का कोर्स करते हैं उसके लिए। बाकी जो 13 लैंग्वेज है उसमें लैंग्वेज के टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि आप अगर हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी का, इंग्लिश में, तेलुगु का तेलुगु में देना चाहते हैं, तमिल का, जो भी आपकी मातृ लैंग्वेज होगी वहाँ के भाषा में आप वहाँ का मतलब टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट दे सकते हैं। और तीसरा इसमें जो दिया गया है जनरल टेस्ट है, ये भी आगे मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें पूरी तरह से अच्छे से कवर करके बता दिया गया है किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे सेक्शन 1A में जो है 13 लैंग्वेजेस हैं
उसी लैंग्वेजेस में से आपको कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शायद आप इसमें 3 लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। टोटल आपको इसमें 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हाँ, टोटल आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन करने होंगे। याद रखिएगा, इसमें 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जो आपको क्वेश्चन उसमें से नहीं आ रहा है, उस 10 क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। तो सिंपल सा आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे करना होगा। 45 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। बाकी आपको इसमें बाकी अलग जो मतलब इसमें लैंग्वेज टेस्ट है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सेक्शन सेकेंड वाले में सेम इसमें सेक्शन 1 के बी में जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 19 लैंग्वेज है वो स्पेशल लैंग्वेज टेस्ट है। नेक्स्ट है दूसरा दोस्तों सेक्शन सेकेंड के अंतर्गत आपके 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आते हैं। यही डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो हैं दोस्तों, उसी के अंतर्गत आपका बीएफए का, बीएससी का, बीए, बीकॉम जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं 27 सब्जेक्ट्स के अंतर्गत, डोमेन सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आएंगे। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल आपको 40 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। याद रखिएगा, इसमें भी आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। डोमेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे, नीचे ये वाला सेक्शन देखिए, डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, इकोनॉमी, बिजनेस, ये सब को मिला के कुल यहाँ पे अगर आप देखेंगे 25 नंबर पे, तो यहाँ पे फाइन आर्ट्स का दिया गया है। 25 नंबर पे फाइन आर्ट्स का दिया गया है। विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर, ये वगैरह इसमें पूरी अच्छी तरह से दिए गए हैं। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसको बोला जाता है। इसमें आपको टोटल 75 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको जनरल नॉलेज, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सभी जितने भी सेक्शंस हैं दोस्तों, सभी में आपको ऑप्शनल टेस्ट दिए जाएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें देखिए आप जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन सभी चीज़ों को मिला के यहाँ से यहाँ तक का जितना भी है, ये सभी 8 तक के लेवल के, यानी कि क्लास 8 तक के लेवल के जो भी मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह होंगे, वही इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अभी ये 4 सेक्शन में किस तरह से कौन सा एग्ज़ाम होगा वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी के लिए इसमें से कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, कौन सा एग्ज़ाम आपको नहीं देना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी तो मैंने आपको सेक्शन के अकॉर्डिंग बता दिया कि 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन में किस तरह से एग्ज़ाम देना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज़ नॉट मैंडेटरी, चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब ये कि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इन चारों एग्ज़ाम को देना है, या फिर एक एग्ज़ाम या फिर 2 एग्ज़ाम को देना है। ये आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपको इसमें से कौन सा एग्ज़ाम देना है और कौन सा एग्ज़ाम नहीं देना है। आपको आपकी यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग गाइडलाइंस जारी करेगी कि आपकी यूनिवर्सिटी, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएफए के लिए, मान लीजिए आप बीएफए के लिए बीएचयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या जामिया में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपको बीएचयू एक गाइडलाइन जारी करेगी, बीएचयू ये बताएगा उसके अकॉर्डिंग, यानी कि बीएचयू का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना अपलोड करेगी अपने वेबसाइट पे। याद रखिएगा, वो अपने वेबसाइट पे ये बताएगी कि आपको इन चारों सेक्शंस में से कौन सा एग्ज़ाम देना है। सपोज दैट कि बीएचयू के लिए, बीएचयू अपने बीएफए कोर्स के लिए स्पेशल इन 13 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके अगर बोल दिया, मान लीजिए कि आपको ये वाला एग्ज़ाम देना है, और उसके साथ साथ आपका डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसके साथ वो भी एग्ज़ाम देना है, यानी कि बीएफए का जो स्पेशल सब्जेक्ट हो, आर्ट हिस्ट्री, आर्ट मटेरियल्स के बारे में, आर्ट मटेरियल मेथड के बारे में, इन सभी के अलावा जो भी चीज़ें उसमें इंक्लूड होते हैं, जो भी सिलेबस में होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बीएचयू ये बोलता है कि हमको इन चारों सेक्शंस में से सेक्शन ए से एक लैंग्वेज टेस्ट आपको चाहिए, मतलब देना होगा, और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में से एक देना होगा, और उसके बाद जनरल टेस्ट भी देना होगा, तो ये बीएचयू डिसाइड करेगा कि आपको इसमें से कौन सा टेस्ट देना होगा। और अभी तक के लिए, यानी कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 10 अप्रैल, आज ये अभी तक मतलब बीएचयू के साइट पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। सेम उसी तरह से दोस्तों जामिया की अगर बात करूँ तो ये हो सकता है मे बी कि जामिया अपने एक मिनट, मान लीजिए जामिया हो सकता है कि इन चारों सेक्शंस में से सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एंट्रेंस करवाए, या फिर जनरल टेस्ट
का देखिए, डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है इसका तो सभी करवाएंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इसको आप मान लीजिए। यानी कि कुल मिला के कहने की बात ये है कि जिस सब्जेक्ट में आप फाइन आर्ट्स, जिस भी सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जैसे कि फाइन आर्ट्स में मान लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल फाइन आर्ट्स से रिलेटेड है तो मैं फाइन आर्ट्स को ध्यान में रख के ही आपको बताऊंगा। फाइन आर्ट्स में अगर आप एडमिशन देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इतना समझ लीजिए कि फाइन आर्ट्स के जो भी थ्योरी के एग्ज़ाम होते हैं, इसके पहले भी जितने एग्ज़ाम हुए हैं, वो सभी एग्ज़ाम में आपको उस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट का हो फाइन आर्ट्स के लिए। तो मान लीजिए कि जामिया में आपको अगर देना है तो जामिया ये बोल सकती है कि आपको इन 13 में से एक टेस्ट देना है, डोमेन स्पेसिफिक्स में से एक टेस्ट देना है, और यहाँ सेक्शन 3 में से जनरल टेस्ट भी देना है। जामिया अगर ये चाहे, मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, जामिया को अगर ये इन टेस्ट में इस एलिजिबिलिटी में आपको छांटना है तो जामिया अपने वेबसाइट पे ये चीज़ें अपलोड करेगा कि मुझे बीएफए कोर्स के लिए इन चारों सेक्शंस में से ये सेक्शंस के जो पॉइंट हैं, इस चीज़ के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि जनरल डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना ही होगा, तो आप कोशिश करें कि जितने भी अभी तक जितनी आप पढ़ाई कर रहे हैं फाइन आर्ट्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वो पढ़ाई आप करते रहें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पीडीएफ लिंक मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके पीडीएफ मिल जाएंगे। आप बहुत मामूली से पेमेंट करके उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें से कौन कौन सी है, अभी 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। वैसे आपको ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली आपको एक बार फिर से मैं इसमें समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इसमें 4 सेक्शंस दिए गए हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। सेक्शन ए में सेक्शन 1 में ए, सेक्शन 1 का बी, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ये 4 तरह के सेक्शंस इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले वाले में आपको क्या करना है कि 13 लैंग्वेज दिए जाएंगे, उसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपको देना है। उसके बाद ये जो 19 लैंग्वेज है, लैंग्वेज टेस्ट का कोर्स है, फाइन आर्ट्स से रिलेटेड कोई नहीं है इसमें, इसको आप मत देखिए, फाइन आर्ट्स से इसमें कुछ लेना देना नहीं है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 40 क्वेश्चन करने होंगे। उसके बाद सेकेंड आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे और 45 मिनट का इसमें टाइम दिया जाएगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी कंप्यूटर यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। थर्ड है आपका सेक्शन थर्ड है, इसमें आपको 75 नंबर के क्वेश्चन 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे। और इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इसमें रीजनिंग वगैरह आएंगे, मैथमेटिक्स वगैरह आएंगे, जो कि 8th तक आएंगे। और इसके पहले जो ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इसमें दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि क्लास 12th तक के ही क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे। तो बीएफए के लिए भी एनसीईआरटी बेस्ड जो भी फाइन आर्ट्स का क्वेश्चंस होगा, वो भी मे बी कि उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जैसा कि इसमें 12th के बेसिस पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसी के बेसिस पे आपको एग्जाम का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि इन सभी क्वेश्चन को आपको कौन कौन सा देना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएचयू ये बताएगा, जैसे मान लीजिए आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो बीएचयू अपने पोर्टल पर ये बताएगा कि आपको बीएफए के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी में इस सेक्शन के कौन कौन से एग्ज़ाम को देना होगा। आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होके मैसेज कर रहे हैं और कमेंट करके पूछ रहे हैं, आप लोग इतना कंफ्यूज मत होइए। और बहुत से चैनल पे आपको बताया जा रहा है, लेकिन किसी भी चैनल पे आपको पर्टिकुलर वो चीज़ें क्लियर नहीं करी जा रही हैं कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम देना होगा। इस तरह से आप इसलिए शायद काफ़ी कंफ्यूज हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको बीएचयू में एग्ज़ाम देना तो बीएचयू ये आपको बताएगा कि आपको इन चारों एग्ज़ाम में से कौन कौन सा एग्ज़ाम दे के हमारे यहाँ एडमिशन लेना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको जामिया में जाना है तो जामिया बताएगा अपने वेबसाइट पे। और मान लीजिए इसमें से जितने भी सेंट्रल, इलाहाबाद एयू हो गया, एयू में एएमयू हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सभी अपनी अपनी वेबसाइट पे ये चीज़ें रिलीज करेंगे कि उसमें चारों सेक्शंस में से आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे अभी तक। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं जिसके लिए आपको इसमें एग्ज़ाम देना होगा। और वैसे दोस्तों ये रहा एनटीए का दूसरा एक मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें टोटल 109 पेज का ये नोटिफिकेशन है, काफ़ी लंबा चौड़ा। इसको आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इसमें से कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें पेज नंबर 5 में अगर आप चले आएँगे तो इसमें आप देखेंगे पेज नंबर 5, जी हाँ पेज नंबर 5 में आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यूटी का जो एग्ज़ाम है वो
6 अप्रैल से जो है इसका सबमिशन स्टार्ट हो गया है। 6 मई तक इसका लास्ट डेट है। हो सकता है आगे इसका डेट बढ़ाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस यही होता है कि इसका एक बार जो भी फॉर्म आते हैं एक बार उसको एक्सटेंड किया जाता है, उसका टाइम बढ़ाया जाता है। तो उसके लिए आप चिंता मत करिए। और रही बात कि आपको कब फॉर्म भरना, देखिए तो अभी मेरे ख्याल से अभी अगर आपको BHU के लिए भरना है, जामिया के लिए भरना है, तो सभी के पोर्टल का, सभी के स्पेसिफिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए। सभी जब यूनिवर्सिटी अपने अपने वेबसाइट पे ये चीज़ बता देंगे कि आपको BFA के लिए क्या क्या करना होगा, तब आराम से आप भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डेट अभी काफ़ी दूर है, आराम से आप भरिए। तब तक सभी यूनिवर्सिटी अपना अपना जो क्राइटेरिया है उसको रिलीज कर देंगी, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ये हो गया। फिर उसके बाद आपके पास एक मिनट, ये रहा, ये सेक्शन 1, 2, 3 ये जो मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसमें दोस्तों। अभी आपको डाउट शायद क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेंसिल विद प्रवेश राही पे फॉलो कर सकते हैं, और उसमें मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि आपको जो भी चीज़ें एंट्रेंस से रिलेटेड समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं आपको कोशिश करूंगा गाइड करने की। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकल का, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया दोस्तों कि इसमें मान लीजिए कि ये तो थ्योरी का एग्ज़ाम रहा, अब आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम अलग अलग यूनिवर्सिटी, यानी कि सबसे पहले आपको ये वाला टेस्ट देना होगा। वीडियो आप स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें समझ में ना आए। जैसे कि ये वाला में भी आपको ये वाला जो है, ये वाला सेक्शन का एग्ज़ाम आपको देना होगा। उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि आप प्रैक्टिकल के लिए एलिजिबिलिटी आपकी हो गई है या नहीं। आप अपना स्कोर कार्ड लेके इन सभी यूनिवर्सिटी, देखिए आप यहाँ के जितने भी एग्ज़ाम हैं, यानी कि ये चारों एग्ज़ाम, इनमें से अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से आप एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद आपको स्कोर कार्ड मिलेगा कि आपने कितना स्कोर किया है इस एग्ज़ाम के अंतर्गत। उसी स्कोर कार्ड को आप अलग अलग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और बताएंगे, अपना मतलब स्कोर कार्ड अपलोड करेंगे। स्कोर कार्ड अपलोड करने के बाद आप जब वो जो काउंसलिंग होगा वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी अपनी अपनी काउंसलिंग कराएगा। जैसे BHU, जामिया, AMU, ये सभी यूनिवर्सिटी अपनी अपनी अलग अलग काउंसलिंग करवाएंगे अपने अपने पोर्टल पे। तो ये वाला स्कोर कार्ड, यानी कि यहाँ से जो आप एग्ज़ाम दिए रहेंगे, जो भी आपका नंबर आएगा उस स्कोर कार्ड को इन सभी वेबसाइट पे अलग अलग आपको फॉर्म भरना है। तब जाके आपका जो मतलब कट ऑफ निकलेगा, उसी कट ऑफ के बेसिस पे आपको BHU, जामिया, MU, AU जो भी आपको यूनिवर्सिटी मिलना होगा उसको आप चूज कर सकते हैं। अगर आपका नंबर अच्छा रहेगा तो आपको BHU, MU सभी के ऑप्शंस दिए जाएंगे कि यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका नंबर कम रहेगा तो आपको जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी यूनिवर्सिटी जितना अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसमें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कैसे होगा। तो देखिए, ये तो आपका इस तरह का जो CUET का एग्ज़ाम होगा ये तो हो जाएगा। प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के लिए आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वो यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म करेगी कि आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम किस तरह से देना है। और वो शायद CUET के तहत आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा, उसका एग्ज़ाम आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में, जैसे कि BHU, जामिया, जे जो भी है, उसमें जाके आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना होगा और वहाँ पर आपको एडमिशन लेना होगा। आई होप कि दोस्तों अभी तक मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी, इसमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं। तो पेज नंबर 48 में अगर आप मैं बताऊँ, 48, तो ये देखिए पूरा यूनिवर्सिटी का लिस्ट है आपके सामने। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 44 यूनिवर्सिटीज़ इसमें दिए गए हैं, जिसमें अगर हमारे और आपके मतलब की यूनिवर्सिटी की बात करें, यानी कि BFA का जो, देखिए यहाँ पर मैं वही यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जिस यूनिवर्सिटी में थोड़े फाइन आर्ट्स के लिए जो जाना जाता है थोड़ा, उसके लिए। तो मान लीजिए इसमें AMU में आपको मिल जाएगा, पहले नंबर वाले में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 4th नंबर वाले में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 23 यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया में आप देखेंगे। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 37 यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी यानी कि ये शांति निकेतन। उसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी दिया गया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है दोस्तों, कॉलेज ऑफ आर्ट जो है उसके पहले अभी तक 2021 से पहले इस मतलब कि कॉलेज ऑफ आर्ट DU से जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी वो जैसा कि नेट पे सर्च करने पे आपको देखता है तो वो
अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अटैच हो गया है, यानी कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से उसका एफिलिएशन कर दिया गया है। तो DU में उसका जो भी कुछ है आई थिंक कि उसका आप DU में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका एफिलिएशन अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से कर लिया गया। फिलहाल अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप DU के कॉलेज ऑफ आर्ट के वेबसाइट पे देखते रहिए। वैसे कॉलेज ऑफ आर्ट का जो वेबसाइट है वो अभी अपडेट नहीं किया गया है, कोरोना के पहले से ही अपडेट नहीं किया गया है और अभी तक सेम वैसे ही प्रोसेस उसमें दिख रहा है। तो कॉलेज ऑफ आर्ट के बारे में पूरी तरह से मैं आपको क्लियर बता नहीं पाऊँगा कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाके एडमिशन करना, मतलब मुझे पता है कि इस तरह से थोड़ा सा इसमें लोचा चल रहा है कि कॉलेज ऑफ आर्ट का जो वेबसाइट है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए जो जानकारी है वो स्पेसिफिक मिल नहीं पा रही है। आई होप कि आपको अभी तक समझ में आया होगा कि एग्ज़ाम किस तरह से देना होगा, CUET क्या है, BFA के लिए CUET का एग्ज़ाम किस तरह से देना होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन में आपको कई यूनिवर्सिटीज़ के BFA के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेंसिल विद प्रवेश टाई पे फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।